राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि अगर आप दीपक प्रज्वलित करते हैं प्रतिदिन सुबह और शाम को, तो अगर आपका बाती पूरी तरह जल जाता है और आपका दिया अगर काला हो जाए या किसी किसी का बाती पूरा जलने के बाद भी दिया काला नहीं पड़ता है, तो इसका क्या संकेत है, भगवान हमें किस संकेत की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो इसके बारे में आज छोटी सी जानकारी आपको हम देंगे। तो आप मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको भगवान में आस्था हो तो आप वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। पहले तो जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना या जल्दी बुझ जाता है, तो ये हमें किस ओर संकेत करती हैं। तो बहुत लोग तो जानते हैं कि दीपक अगर बुझ जाता है तो अशुभ होता है, ऐसा मतलब हमारे मन में माना जाता है। और ये एक तरह से क्या होता है कि हम लोगों को डर भी होता है, जो मेरा दिया अगर हम जलाए हैं अभी पूजा करने के दौरान अगर बुझ गई तो बुरी संकेत हो सकती है। तो उतना आप मत डरिए, क्योंकि देखिए कभी कभी हवा से भी बुझ जाती है, और नहीं तो कोई कारण से घी अगर सही नहीं है या ठंड के दिन में जम गई है तो भी बुझ जाती है। तो हमेशा नहीं डरने चाहिए, कभी कभी ही ऐसा संकेत मिलता है जिससे दिया बुझती है, नहीं तो कभी कभी कोई और कारण से भी बुझ जाती है। तो ऐसा होता है तो आप दोबारा दिया को जला सकते हैं। और बहुत लोग हैं कि पूजा करते हैं और उनका दिया इतना अच्छा से जलता है। और ये तो मेरी भी अपनी एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी दिया जलाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि दिया किस तरह से जल रहा है और मैंने महसूस किया, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप पूरे मन से भगवान की पूजा करते हैं, उनमें अपने ध्यान लगाते हैं और श्रद्धा भाव से दीप प्रज्वलित करते हैं, तो आपको कुछ कुछ शुभ संकेत आपको ज़रूर महसूस होंगे। कहा जाता है कि अगर आपकी पूजा स्वीकार होती है तो देखते हैं फूल गिरते हैं, चाहे कि कोई ना कोई संकेत तो भगवान देते हैं। उसी तरह दीपक का भी कुछ संकेत होता है जो हमें पता नहीं होती है, लेकिन भगवान हमें देते हैं, समझने की देर है। अगर आप पूरे मन से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आप उनसे मांग रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। दीपक आप जब जला के पूजा करेंगे या कुछ भी अपने बोलेंगे, तो आप देखेंगे कि दीपक का जो लौ है वो मतलब छोटा नहीं थोड़ा बड़ा जलने लगा है, चाहे थोड़ा बहुत हिल रहा है या फपक फपक के जल रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप जो भी प्रार्थना किए वो आपकी प्रार्थना स्वीकार हुई है। और उसी से आपके भगवान जो है आपके दीपक में विराजमान है। आप उस समय अपनी मन की जो भी इच्छा है आप बोल सकते हैं, और अपनी प्रार्थना को मतलब जो भी मन भाव से उनकी पूजा करके बोल सकते हैं, जिससे कि आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका प्रार्थना स्वीकार हो गई है। और आपको किसी भी मतलब घर में निगेटिविटी ये सब का वास लगेगा ही नहीं। घर में अलग सा एक सुकून, एक वातावरण जो होता है वो चेंज हो जाता है, हम खुद महसूस करते हैं। अगर आप सुबह और शाम अगर घी का दीपक जलाते हैं तो आपके घर का जो वातावरण होता है, ऑरा जो बोला जाता है, उसके डायरेक्शन ही चेंज हो जाते हैं। मतलब आपके घर की अलग ही सुकून शांति लगती है। और जिनके घरों में निगेटिविटी होती है ना, उनके घरों में आप देखेंगे कि दीपक जो होता है वो मतलब बुझता जलता बुझता रहता है। उतना मतलब तेज उसकी जो लौ होती है उतनी तेज नहीं हो पाती है। तो ये कुछ कुछ संकेत हमें खुद महसूस हो जाते हैं। और कुछ हवा से अगर हिल रही है तो आप समझ जाइए जो हवा से है, लेकिन अगर हवा नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा है, तो आपकी लौ पूरी तेज है, थोड़ी बहुत हिल रही है, तो आपको यही महसूस करना चाहिए कि आपके जो भी देवी देवता ये इष्ट देव है या फिर अग्निदेव वो प्रसन्न है। आप उस टाइम आपकी पूजा उन स्वीकार कर चुके हैं, इसीलिए वो अपनी संकेत देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं। लेकिन भगवान अगर खुश रहेंगे तो आपकी दीपक की लौ से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उसी में सारे संकेत होते हैं जो हम नहीं जान पाते। लेकिन आप भगवान की पूजा मन श्रद्धा से करते रहिए, भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे ही। ऐसे भी कहा जाता है कि दीपक जलाना बड़ा ही शुभ होता है। अगर आप सुबह शाम घी का दीपक जलाते हैं ना, तो नकारात्मक ऊर्जा तो उस घर में होती ही नहीं है, पूरी तरह खत्म हो जाती है। हाँ, जहाँ भी देखेंगे आपको सकारात्मकता ही महसूस होगी। तो आप सुबह शाम जो भी दीपक जलाते हैं, उन्हें पता होगा कि देवी देवता उनसे पूरी तरह प्रसन्न रहते हैं। उनके घर में हमेशा देवी देवता का वास रहता है, और सभी का मन जो रहता है ना एकदम शांत। और बुद्धि मतलब का तेज होना भी, अगर आप दीपक का सुबह शाम प्रज्वलित करते हैं तो बुद्धि भी तेज होती है। दीपक जो होता है ना वो प्रतीत होता है हमारे मस्तिष्क, और जो भी हमारे मतलब मन की अशांति है वो भी आपको अलग ही महसूस होगी, कि हमारे मन में जितने भी ऑरा मतलब निगेटिविटी वाला था वो सारी खत्म हो जाती है। तो आप दीपक जब भी प्रज्वलित करें तो आपको खुद महसूस होगी कि आपको क्या करना है, और आप मतलब भगवान की तरफ अलग आस्था हो जाएगा। हम जिन भी देवी देवता का पूजा करें, दीपक जलाए, तो इतना याद रखें कि दीपक हमेशा अपने बाई दाहिने मतलब राइट हैंड जो है उधर ही के ओर आपको जलानी है। घी का दिया सुबह शाम जलाएंगे तो अति उत्तम है। तो आप कभी भी डरे मत, दिया बुझती है या फिर आपका जो भी है, आप दीपक जब भी जलाएं मन से भाव से जलाएं। दीपक को जब भी प्रज्वलित करें तो कोशिश करें कि दिशा का जरूर आपको ध्यान हो,
क्योंकि देखिए दीपक हमेशा दाएं हाथ की तरफ ही प्रज्वलित करें, जिस शुभ माना जाता है। बाएं अपने हाथ की तरफ ना ही जलाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि शुभ फल की प्राप्ति आपको दाएं हाथ की तरफ जलाएंगे तो ही होगा। और दीपक जलाने का जो टाइम होता है, सुबह में आप 5 बजे से लेकर 10 बजे तक शुभ माना जाता है, जो दीपक आप इस समय पे जला लें। और शाम के समय 5 बजे से लेकर 7:30 बजे रात तक आप जला सकते हैं। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। और घी का दीपक ही जलाएं, जिससे आपके घर का जो निगेटिविटी है वो तो खत्म होगा ही। जो भी मतलब कहा जाता है शाम के समय अगर आप दीपक जलाते हैं तो जो भी मतलब निगेटिविटी है या जो शाम को ऑरा होता है, प्रेत आत्मा इस तरह का प्रवेश नहीं करती है, जिनके घर में शाम के समय दीपक प्रतिदिन जलता हो तो। और आप अपने मेन दरवाजे पे भी एक दीपक ज़रूर रखें। कहा जाता है कि कभी भी उनके घर में निगेटिविटी प्रवेश करती ही नहीं है। और सुबह के समय आप दीपक जलाते हैं तो आपके घर का वातावरण तो शुद्ध होता है, साथ में आपके जो भी देवी देवता है वो प्रसन्न होते हैं। तो जब भी आप कोई पूजा करें, दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करें। और जब दीपक आप प्रज्वलित करते हैं तो उस टाइम अगर आप मंत्र का उच्चारण करें तो आपके जो अग्निदेव होते हैं, जब दीपक आप जलाएं तो अग्निदेव पूरी तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मंत्र अगर आपको आता हो तो आप ज़रूर उच्चारण करें, नहीं अगर आता हो तो आप अग्निदेव को नमस्कार करके भी दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए मंत्र इस प्रकार का है, अगर आप याद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं अगर याद हो रहा है तो आप प्रणाम करके अपने मन भाव से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संप्रदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। इस तरह से आपको मंत्र का उच्चारण करना है। इस मंत्र का अर्थ ये है कि आप दीपक से शुभ हो और कल्याण हो, आरोग्य मिले, रोगों का नाश हो, धन संप्रदा बढ़े, शत्रुओं की बुद्धि का अंत हो और उन्हें समृद्धि मिले। कहा जाता है कि दीपक जलाने वक्त अगर आपको नहीं याद हो रहा है मंत्र, तो आप मन से भी कर सकते हैं। जे आप दीपक जलाएं तो आप अग्निदेव को नमस्कार करके आप अपने मन भाव से बोलकर भी आप दिया को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रतिदिन पूजा करें, और जो भी आपके घर में ऑरा या निगेटिविटी है वो तो खत्म हो ही जाएगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप कोई भी त्रुटि रह गई हो अब तो आप एक कमेंट तो कर ही सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।